प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि यूनिवर्स डीएफ को किस तरह से बताता है कि उनके डीएम इंटरनली चेंज हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। अगर डीएम मान भी जाते हैं तो भी कई बार एक्शन लेने में थोड़ा स्लो हो सकते हैं। मतलब वो इग्नोर नहीं कर रहे, अवॉइड नहीं कर रहे, कनेक्शन को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, फिर भी ओपनली बात नहीं कर पा रहे, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। तो इसके पीछे के कारण बहुत सिंपल होते हैं। होता क्या है, कभी कभी डीएम बहुत पहले ही मान जाते हैं, लेकिन उनके सर्कमस्टेंसेस, उनके कार्मिक्स, उनके कुछ इंटरनल फियर्स, उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके पुराने पैटर्न्स उन्हें धीरे चलने पर मजबूर कर देते हैं। और एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि अभी डीएफ भी अपने कार्मिक से पूरी तरह अलग ना हो पाई हो, इसीलिए डीएम की स्पीड थोड़ी स्लो हो सकती है। लेकिन डीएम की स्लो स्पीड को रिजेक्शन समझकर ना तो खुद को दुखी करना है, ना उनको ब्लेम देना है, बल्कि आपको करना क्या चाहिए स्टेज में ये समझ लो। उनसे हर रोज रीअश्योरेंस नहीं मांगना है, उनके हर साइलेंस को रिजेक्शन या अवॉइडेंस नहीं समझना है, उनके हर डिले को वो बदल गए हैं ऐसा भी नहीं मानना है। आप उनको मैसेज कर सकती हो, लेकिन उनके रिप्लाई का वेट नहीं करना है। डीएम को कुछ भी ओवर गिव नहीं करना होता है। ना ज्यादा मैसेजेस, ना ज्यादा एफर्ट्स, ना ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस। ये सब ना बैकफायर कर देते हैं। कनेक्शन में बैलेंस बनाए रखो। ओवर गिव करने से एनर्जी इम्बैलेंस होने लगती है। आप ओवर गिव करोगी ना तो वो आपकी नहीं अपनी वैल्यू भूल जाएंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी का मैथमेटिक नॉर्मल 3D वाले लव बर्ड्स की तरह नहीं होता। जितनी जल्दी इसके गणित को समझ लोगे उतनी जल्दी शांति पाओगे। देखो, मैस्कुलिन एनर्जी इमोशंस को डाइजेस्ट करने में टाइम लेती है। इनको अगर पुश किया जाए ना तो ये डिफेंसिव और स्लो हो जाते हैं। इसीलिए आपको चुप रहना है, पेशेंस रखना है। जब वो रेडी होंगे खुद आ जाएंगे। डीएम को अगर उनकी स्पीड से चलने दिया जाए तो वो कॉन्फिडेंट रहते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, डीएम के स्लो होने पर आपको अपनी स्पीड नहीं रोक लेनी है। आप जहां होगी डीएम आपको वहीं से कैच कर लेंगे। आपने इतनी हीलिंग की है, इतना पेन ट्रांसम्यूट किया है, अपनी एनर्जी, अपनी फ्रिक्वेंसी को इतना हाई वाइब्रेशन पर आप लेकर आए हो, तो इन सबका यूज करो अपने गोल्स, अपने हॉबीज, अपनी ग्रोथ पर। डीएम आपकी पॉजिटिव एनर्जी से ही अट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए चिंता मत करो। उनके हर स्लो मूवमेंट को नेगेटिव मत लो। कभी कभी एक कदम पीछे जाना 2 कदम आगे बढ़ने के लिए होता है। मैस्कुलिन एनर्जी को स्पेस चाहिए होता है, हर बात को समझने के लिए, प्रोसेस करने के लिए। इनको स्पेस दो तो वो सांस ले पाते हैं, और सांस लेने के बाद ही वो दौड़ पाएंगे। कई बार डीएम अंदर से फील तो बहुत करते हैं, लेकिन इतनी फीलिंग्स उनसे हैंडल भी नहीं हो पाती। अगर वो कंटिन्यूसली प्रेजेंट हैं, चाहे स्लो ही सही, तो ये पॉजिटिव साइन है। अगर वो समय समय पर दूर हो जाते हैं तो हो सकता है उनके अंदर अवॉइड मोड अभी बाकी हो। आप बस ऑब्जर्व करो उनका पैटर्न, वो भी हफ्तों के गैप में। डेली कुछ नहीं बदलता हमारी जर्नी में। देखो, जजमेंट फियर लाता है और ऑब्जर्वेशन क्लैरिटी। डीएम के स्लो होने पर भी यूनिवर्स आपको साइन सिंक्रोनिसिटीज देता रहता है। 1111, 717, 919, 1010 दिखते रहते हैं। ड्रीम्स में पीस बना रहता है, एनर्जी शिफ्ट आपको फील होती रहती है। कहना बहुत आसान है कि पेशेंस रखो, और देखा जाए तो यही इस जर्नी की मास्टर की भी है। एक तरफ तो आप उनको बदलता हुआ देख रही हो, और वहीं दूसरी तरफ उनका मूवमेंट स्लो है। तो ऑब्वियस सी बात है, कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन होता ही है। लेकिन मैस्कुलिन एनर्जी की हीलिंग का एक टाइमलाइन होता है। आप कुछ भी कर लो, आएंगे वो अपनी स्पीड से। फोर्स करने से ना उल्टा और देर होती है, और ट्रस्ट करने से चीजें अपने वक्त पर होने लगती हैं। आपका पेशेंस कनेक्शन में सेफ्टी और स्टेबिलिटी क्रिएट करता है, क्योंकि आपके पेशेंस में वो खुद को सेफ फील करते हैं। और वैसे भी आपका काम डीएम की जर्नी को स्पीडअप करना नहीं है, उनको अपनी तरफ खींचना नहीं है। आपका काम है अपने रास्ते पे खूबसूरती से चलना, अपनी एनर्जी को इतना स्टेबल बनाना कि कनेक्शन में डर से ज्यादा शांति महसूस हो, और खुद को कार्मिक पैटर्न से फ्री करना। और याद रखना, यदि डीएम स्लो है तो वो पहली बार जेन्युइनली रियल है, क्योंकि पहले तो वो भाग जाया करते थे, अब रुककर फील करने लगे हैं। इस स्टेज में डीएफ को पेशेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों को प्रॉपर बैलेंस में रखकर चलना होता है। टेंशन मत लो, डिवाइन फोर्सेस बहुत हेल्प करती हैं। आप बस अपनी इंटेंशन क्लियर रखना कि आपको चाहिए क्या। और जब कनेक्शन में पैनिक कम और पीस ज्यादा होता है, तभी रियल यूनियन की फाउंडेशन बनती है। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट में लिख देना। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि डीएम सडनली स्लो से फास्ट कब और कैसे हो जाते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग माय वीडियो, स्टे ट्यून्ड। राम राम सा।